नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का जो रिजल्ट आया है उसमें 12 क्वेश्चन आयोग ने क्या क्या डिलीट किए हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये क्वेश्चनों को डिलीट किया गया है और क्या रीज़न था कि इनको डिलीट किया गया है और इनके प्रॉबेबल आंसर क्या हो सकते हैं जिसने पूरे रिजल्ट को बदल कर रख दिया है। बहुत से बच्चों के साथ इसमें दिक्कत भी आई है, समस्या भी आई, उनका रिजल्ट नहीं हो पाया है। चलो इसको देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया कि 124वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्ट तो अभी हमारे सिर्फ 105 ही आए हैं, संविधान संशोधन 105 ही हुए हैं बस, ठीक है। पर ये यहाँ पे 124वां एक्ट पूछ दिया उन्होंने, तो 105 में तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। अगर यहाँ पे एक्ट यहाँ पे बिल होता है, ठीक है, तो बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। बिल को क्या किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या है, पहले लाया जाता है, जब ये पास हो जाता है फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, तब वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो तब वो क्या बन जाता है, संशोधन बन जाता है। तो हमारे अभी तक 105 ही संविधान संशोधन हुए हैं। तो 124वां अगर यहाँ पे बिल होता तो इसका आंसर हो जाता है ईडब्ल्यूएस वाला, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन वाला, ठीक है। और जब ये बिल पास हो गया था तो ये आपका कौन सा 103वां संविधान संशोधन बन गया था। तो अगर हम बाकी संशोधन को देखें तो जो इंपॉर्टेंट संशोधन है तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले एक तो 100वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। 100वां क्यों था, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ ऐसे गांव थे जिनको क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये भारत के हैं बांग्लादेश के हैं। तो भारत ने कुछ गांव बांग्लादेश को दे दिए और बांग्लादेश ने कुछ गांव भारत को दे दिए, और ये क्लियर हो गया। तो इसके लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। 101वां तो आपको पता है जीएसटी, ठीक है। 102वां जो बनाया गया था कि जो ओबीसी था, ओबीसी के लिए कोई भी आयोग नहीं था, जैसे एससी के लिए आयोग होता है, एसटी के लिए आयोग होता है, वैसे ओबीसी के लिए कोई आयोग नहीं था। तो फिर एक आयोग बनाया गया एनसीबीसी, ठीक है, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। फिर 103वां जो संविधान संशोधन है वो आपको पता चली गया, ईडब्ल्यूएस के लिए था, इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए। 104वां क्या था, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन किसको, एससी और एसटी को, जो हमारे लोकसभा हो गई और हमारे विधानसभाएं होती हैं उसमें एससी एसटी और एंग्लो इंडियन को क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। और वो आरक्षण क्या होता है, हर 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है। पर इस बार क्या किया, एससी एसटी को तो दिया गया आरक्षण, बट एंग्लो इंडियन का आरक्षण को क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। और अब से ना तो विधानसभाओं में और ना ही लोकसभा में किसी भी एंग्लो इंडियन को क्या किया जाएगा, चूज किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं और विधानसभा में 1 होते हैं। तो इस एक्ट के जरिए ये किया गया है। 105वां क्या है, 105वां एक्ट जो आपका है, क्योंकि आपको पता है कि जब एनसीबीसी बना था दूसरे एक्ट से, तो उससे क्या समस्या आई थी, उससे ये समस्या आई थी कि पहले क्या होता था कि जो ओबीसी जाति है उसको कौन घोषित करता था, उसको करता था स्टेट। पर एनसीबीसी बनने के बाद तो सेंटर के पास वो पावर चले गए, या एनसीबीसी क्या एक सेंटर हो गया, ठीक है। बट जब राज्यों ने इसमें मांग उठाई तो राज्यों की मांग को मानते हुए सरकार ने क्या किया है कि 5वां संविधान संशोधन लाए किया, और वो पावर दोबारा किसको दे दी, स्टेट को दे दी। अब स्टेट ही डिक्लेयर कर सकता है कि कौन सी जाति ओबीसी है और कौन सी नहीं है। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, डिलीट हो गया, सिर्फ एक एक्ट और बिल को कन्फ्यूजन के चक्कर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन यहाँ पे गलत हुआ था। 2011 के अनुसार ये पूछा गया था कि भारत का लिंग अनुपात कितना है, ठीक है। तो भारत का 2011 के अनुसार लिंग अनुपात था 943, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में 943 था नहीं, इसलिए क्वेश्चन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। और 2001 के अनुसार भारत का कितना था, 940 था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे 24वां। तो 24वें में पूछा गया कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि इसको ये जानने की कोशिश करते हैं कौन सा हिमालय किसके बीच में है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये देखो, ये इंडस रिवर हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी कौन सी, सतलज। ये हो गई आपके पास काली नदी। ये हो गई तिस्ता और ये हो गए ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय आता है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में जो हिमालय आता है हमारे पास उसको बोलते हैं हम कुमाऊँ हिमालय, ठीक है। और काली और तिस्ता के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हमारा आता है उसको बोलते हैं असम हिमालय, ठीक है। तो अब यहाँ ऑप्शन को देखते हैं। देखो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा कुमाऊँ हिमालय, ये आपका किसके बीच में आ रहा है, सतलज और काली के बीच में, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तीसरा नेपाल हिमालय आपका किसके बीच में आ रहा है, यहाँ पे काली और तिस्ता, पर यहाँ पे रावी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब असम हिमालय देखो, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके दो ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। तो आयोग को या तो 2 आंसर मानने चाहिए थे, तो आयोग ने इसलिए क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को डिलीट ही कर दिया है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 32वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 32वें क्वेश्चन में क्या गलती है कि इसमें पूछा गया उत्तराखंड की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर।
तो उत्तराखंड की जनसंख्या 10 क्या वृद्धि दर है 18.81%। बट यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में 18.81 नहीं है, इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन। तो इसमें ये पूछा गया आपसे कि कौन सा लोक गाथा नहीं है, ठीक है, लोक गाथा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हारुल क्या एक नृत्य है, ठीक है, जागर क्या एक लोक गाथा है, लाडू साई भी क्या एक लोक गाथा है, रमोला रमोला एक क्या है आपके पास, वाद्य यंत्र है, ठीक है, क्या है, वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे देखो, हारुल तो नृत्य हो गया, तो ये लोक गाथा नहीं है, रमोला भी एक लोक गाथा नहीं है, तो यहाँ पे दो दो आंसर हो रहे थे, इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 वाला, इसको डिलीट क्यों किया है। इसमें पूछा गया हिमालयन डिस्ट्रिक्ट पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है, पर हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कोई पुस्तक नहीं है, पहले तो कोई पुस्तक नहीं है, ये एक गजेटियर होता है। गजेटियर मतलब कि एक कोई भी जो जिला होता है या हिमालयन जो एक डिस्ट्रिक्ट माना गया था, तो उसके बारे में पूरी एक ब्यौरा दिया जाता है, तो वो कोई पुस्तक नहीं होती है। तो यहाँ पे इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या क्या डिलीट किया है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। जबकि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लिखा होता है, तो ये बुक ये जो गजेटियर उस समय पब्लिश किया था, वो किया था आपका एटकिंसन साहब ने, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। अब देखो, ये 53वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो 53वें क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तराखंड का राज्यों एरिया के हिसाब से राज्यों में कौन सा स्थान है, राज्यों की बात पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले उत्तराखंड का 19वां स्थान हुआ करता था राज्यों में, ठीक है, राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान हुआ करता, 19वां हुआ करता था। पर आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के टूटने के बाद तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों क्या बन गए, यूनियन टेरिटरी बन गए, ठीक है। तो इसलिए उत्तराखंड का जो अब स्थान हो गया है वो हो गया 18वां, और यहाँ पे 18वां कहीं भी क्या आपके पास ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया, गलत कर दिया। अगर वो यूनियन टेरिटरी पूछता कि लोग यूनियन टेरिटरी और राज्य दोनों में कौन सा स्थान है, तब तो 19वां हो जाता, पर अगर ये सिर्फ राज्य पूछ रहा है तो इसलिए इसका आंसर हो गया आपका 18। अब ये क्वेश्चन देखते हैं 67, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आयोग ने क्यों डिलीट किया, अब ये आयोग ही जाने, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर प्रेजेंट है 31 मार्च 1976, ठीक है। 31 मार्च 1976 को ये क्वेश्चन आयोग ने गलत किया है, तो ये आयोग जाने, क्योंकि इसका आंसर आपका 31 मार्च 1976 है। तो ये इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है, इसको आयोग को डिलीट नहीं करना चाहिए था। 81वां क्वेश्चन देखते हैं, जो आयोग ने डिलीट किया है, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु कौन है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लोन पूछा जाता, पहला क्लोन कौन है, तो पहला क्लोन था आपका कौन, डॉली, ठीक है, जो एक भेड़ थी। बट यहाँ पे ट्रांसजेनिक पूछा गया है कि मतलब जिसके जीनों में चेंज किया गया। तो जो जीनों में चेंज किए गए हैं, सबसे पहले जो जीनों में चेंज किया गया था आपका एक कॉफ़ी का प्लांट था, ठीक है, अगर हम प्लांट में बात करें। और अगर हम जीनों में चेंज की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो माउस पे किए गए थे। माउस पे इसलिए किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट कि ताकि इन एक्सपेरिमेंट को इंसानों पे भी बाद में किया जा सके, देखा जा सके कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई भी आंसर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि जो सबसे पहले किया गया था वो किया गया था माउस पे। अगर प्लांट पूछा जाता तो कॉपी पे, अगर वो पूछता क्लोन कौन सा है सबसे पहला, तो तब आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाता है, डॉली। इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आयोग ने डिलीट किया है वो है 97 क्वेश्चन कि 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कब होगा। तो यहाँ पे आयोग ने क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया है, क्योंकि 100 आंसर सही है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे में होने वाला है, और कब होने वाला है, वो होने वाला है 2023 में। पहले इसने 2021 में होना था, पर कोरोना के चक्कर में इसको पोस्टपोन कर दिया, और ये 2023 में होना है, ठीक है। पर आयोग ने यहाँ पे पूछ दिया कि 2022 में, ठीक है। तो 2022 न होकर यहाँ पे, इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। एक छोटी सी मिस्टेक 2022 के चक्कर में इस क्वेश्चन को क्या किया, डिलीट किया, क्योंकि ये 2023 में होना है, पर होना कहाँ है, पुणे में ही होना है, ठीक है। ये तो इस 97वें क्वेश्चन में क्या गलती है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ होना था, पुणे में होना था, बट वो कब होना है, 2022 में नहीं होना है, वो कब होना है, 2023 में होना है। तो इसी छोटी सी गलती के चक्कर में ये क्वेश्चन क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। और एक क्वेश्चन आपका 132वां क्वेश्चन है, पर वो आपका रीजनिंग का है, तो उसमें कोई उसको डिस्कस करने की इतनी खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो उसका आप देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो देखना, तो आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।